हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जी स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से चुना जाता है। इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से दो बातों से भिन्न है। पहला, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। दूसरा, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि राष्ट्रपति को केंद्र तथा राज्य दोनों को देखना होता है, जिस वजह से दोनों का प्रतिनिधित्व समान होना आवश्यक है। जबकि उपराष्ट्रपति के अर्थ में केवल उपराष्ट्रपति को कुछ ही समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है। इसलिए राज्य विधानसभाओं के सदस्य को शामिल करना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि उसे कुछ ही समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है। पहले मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। इस बोझिल प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा हटा दिया गया। यद्यपि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव अलग अलग निर्वाचन मंडल में विभिन्नता होती है, फिर भी चुनाव प्रक्रिया समान होती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का पद भी उपराष्ट्रपति का चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितनी भी आशंकाएं विवाद होती हैं, इनका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे, वे प्रभावशाली बने रहेंगे। उपराष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएं: पहला है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अर्हत हो, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्ह हो। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदन होने चाहिए। RBI में जमानत राशि 15,000 रुपये जमा होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा: पहला है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा है, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या होती हैं? उपराष्ट्रपति संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति हेतु निम्नलिखित 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहला है, वह संसद के किसी भी सदन का अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न होना चाहिए। यह देश का कोई
व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। और दूसरा है वह लाभ के पद पर ना हो। पदावधि उपराष्ट्रपति की पदावधि एवं पदरिक्तता। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है। हालांकि 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण करने ले। त्यागपत्र, वह अगर उसे हटना हो तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। हटाने का प्रस्ताव कैसे लाया जाता है? उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उसे लोकसभा में विशेष बहुमत पारित कराकर विशेष अधिकार, जबकि लोकसभा की सहमति आवश्यक। हटाने से पहले से 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए। वह कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक बात यह है कि संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है। पदरिक्तता, उसकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर, उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर, उसे बर्खास्त करने पर, उसकी मृत्यु पर, अथवा उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य या निर्वाचन आयोग घोषित होता है, अवैध घोषित होता है तो पद रिक्त होता है। जब पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल समाप्त होना हो तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि उसका पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो उस स्थिति में शीघ्र चुनाव कराना चाहिए। नया चुनाव उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं? उपराष्ट्रपति के दोहरे कार्य होते हैं। पहला है उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना होता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही होती हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। यह भी सीनेट, अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि वो राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करता है। अगला है जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु, अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, यानी कि अधिकतम 6 माह तक वह उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित, बीमार यानी किसी कारण से अपने कार्य करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन सभापति द्वारा किया जाता है, यानी जब उपसभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इनका कार्य उपसभापति द्वारा किया जाता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए उपलब्धिवाद की व्यवस्था नहीं है। जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा का सभापति होने के कारण मिलता है। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया। इसके पहले 2008 में सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति की पेंशन बीमा 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर वेतन का 50% कर दिया। इसके अलावा उसे दैनिक भत्ता, निःशुल्क पूर्व संबंधित आवास, उनकी सुविधा कार्ड, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधाएं व अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाले वेतन नहीं मिल पाता। राज्यसभा
से वेतन नहीं मिल पाता, अभी तो इसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते आदि मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब तक के सभी उपराष्ट्रपतियों के नाम: डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, जे.एस. पाठक, बी.डी. जत्ती, एम. हिदायतुल्लाह, आर. वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, कृष्णकांत, बी.एस. शेखावत, मोहम्मद अंसारी, जसवंत सिंह, वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वह उपराष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। कृष्णकांत। राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करने वाले उपराष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी. गिरी, आर. वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में पदभार बने। पहले उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वी. गिरी। भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले दक्षिण भारतीय उपराष्ट्रपति आर. वेंकटरमण। अभी तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। केवल 2 प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नजमा हेपतुल्लाह और मार्गरेट अल्वा। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से लिया गया है, किंतु भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में अंतर है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति लिया है, परंतु इसमें कोई भी भिन्नता है। अमेरिका का राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति की अवधि तक, यानी जितना भी कार्यकाल बचता है उस तब तक वह कार्य करता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति के रूप में तब तक ही कार्य कर सकता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार न ग्रहण कर ले, यानी अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। जल्द से जल्द चुनाव करवाने चाहिए।